हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो है अमेज़ॉन स्टेप प्रोग्राम के बारे में। तो अभी अमेज़ॉन का ये स्टेप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है उन्होंने। तो उसमें एग्जैक्टली क्या है स्टेप प्रोग्राम, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं खुद को एज अ सेलर, उसके लिए कोई फ़ी चार्ज करी जाती है क्या, या फिर उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या फिर नहीं करना पड़ता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेप प्रोग्राम जो है ये आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो इस स्टेप प्रोग्राम में परफॉर्मेंस बेस पे सेलर की 4 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें है बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड प्रीमियम। तो अभी जितने भी सेलर्स हैं उनको स्टैंडर्ड ये जो कैटेगरी है उसमें रखा गया है 1 दिसंबर से लेके अब ये 31 मार्च तक स्टैंडर्ड कैटेगरी ही रहेगी सारे सेलर्स के लिए। जो भी नए सेलर्स आएंगे उनके लिए भी ये स्टैंडर्ड कैटेगरी ही रहेंगी अभी फ़िलहाल के लिए। देन उसके बाद 1 जनवरी से लेके मार्च 31 तक ये जो है उनकी तरफ से ये पूरा जो है परफॉर्मेंस, जैसे कि उसमें कैंसलेशन रेट होता है, लेट डिस्पैच रेट, ये सारे बहुत सारे मैट्रिक्स है, वो हम आगे देखेंगे। तो उनके बेसिस पे ये कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ के लिए, और 3 मंथ के बाद मतलब 31 मार्च तक ये कैलकुलेट हो जाएगा, जनवरी से लेके 31 मार्च तक। देन उसके बाद अप्रैल में हर किसी सेलर की जो ये कैटेगरी है ये चेंज हो जाएंगी उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। कोई सेलर फिर बेसिक में जा सकता है, कोई स्टैंडर्ड में जा सकता है, कोई एडवांस में, कोई प्रीमियम में। ये फिर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए होगा। तो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए भी फिर से ये ऑब्जर्व होगा, और इसी तरह से ये हर 3 मंथ के लिए ऑब्जर्व होगा, और उसके हिसाब से सेलर को जो है कैटेगरी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप प्रोग्राम के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली अभी जो है आपको स्टैंडर्ड कैटेगरी जो है वो अलोकेट हो जाएगी। जो भी न्यू सेलर हो या फिर एग्जिस्टिंग सेलर हो, सारे सेलर्स के लिए ये ऑटोमेटिकली ही स्टैंडर्ड जो है कैटेगरी वो अलोकेट हो जाएगी, अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आपको इसके लिए कोई फ़ी चार्ज करी जाएगी? तो नहीं, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी जो है वो चार्ज नहीं करी जाएगी। तो अभी हम आगे उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सारी डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है, परफॉर्मेंस के यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से आपको नीचे स्टेप योर ग्रोथ प्लान ये जो है उस पर क्लिक करना है, वो ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको ये इस तरह से स्क्रीन दिख जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है वेलकम टू द स्टैंडर्ड लेवल। तो अभी हम जो है स्टैंडर्ड लेवल पे है, मतलब हर कोई सेलर जो है वो स्टैंडर्ड लेवल पे भी है अभी। तो उसके लिए करंट बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ₹6 ऑफ ऑन वेट हैंडलिंग फीस, 10% ऑफ ऑन लाइटनिंग डील्स, 7 days पेमेंट रिजर्व, ये सारा दिया गया है। देन उसके बाद है बेनिफिट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो योर करंट लेवल स्टैंडर्ड दिख रहा है। तो अभी हम फिलहाल स्टैंडर्ड है ये लेवल हमारा। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक कैटेगरी के बेनिफिट्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग। तो ये बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम चारों कैटेगरी के लिए है। उसके बाद है ब्रांड रजिस्ट्री सर्विस, वो और ऑटोमेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स, ये भी चारों कैटेगरी के लिए जो है अवेलेबल है। देन उसके बाद है पेमेंट रिजर्व पीरियड। तो ये जो है ये बेसिक के लिए 10 days का है, स्टैंडर्ड के लिए 7 days का है, और एडवांस के लिए जो है ये 7 days का ही है, और जो प्रीमियम में है उनके लिए ये 3 days का है। उसके बाद है वेट हैंडलिंग फीस वेवियर। तो ये बेसिक में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देन उसके बाद जो स्टैंडर्ड में है सेलर, उनके लिए ये अप टू ₹6 तक का फीस वेवियर है। मतलब हैंडलिंग फ़ीस की जो मतलब जो हैंडलिंग फ़ीस है उनमें ₹6 तक आपको कम हो सकते हैं चार्जेस। देन उसके बाद एडवांस एंड प्रीमियम के लिए अप टू ₹12 है यहाँ पे।
देन उसके बाद है लाइटनिंग डील्स फीस वेवियर, तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए 10% ऑफ दिया हुआ है, एडवांस एंड प्रीमियम के लिए सेम है 20% ऑफ। देन उसके बाद है अकाउंट मैनेजमेंट, तो ये अगर आपकी कैटेगरी बेसिक है या फिर स्टैंडर्ड है तो यहाँ आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप एडवांस कैटेगरी में हो तो आपको अकाउंट मैनेजमेंट जो है ये मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी क्राइटेरिया होगा अलग से उनका, तो उसके हिसाब से आपको ये मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता। लेकिन अगर आप प्रीमियम कैटेगरी में हो तो आपको ये गारंटेड मिल जाएगा। देन उसके बाद है फ्री सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क क्रेडिट्स, तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड कैटेगरी जो है इसमें नहीं है, और जो एडवांस और अगर प्रीमियम कैटेगरी में हो तो आपको ₹3500 तक के क्रेडिट जो है मिल सकते हैं। तो इसका यूज़ करके आप जो अमेज़ॉन में सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी सर्विस ले सकते हो, जैसे कि कैटलॉगिंग की सर्विस होती है या फिर फ़ोटोशूट की सर्विस होती है, अलग अलग सर्विसेज होती है, तो आप ले सकते हो। देन उसके बाद है फ्री A+ कैटलॉगिंग फॉर योर A साइंस, तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड कैटेगरी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एडवांस या फिर प्रीमियम कैटेगरी में हो तो आपको 30 A साइंस तक ये फ्री मिल सकता है A+ कैटलॉगिंग। देन उसके बाद है कंफर्म इनविटेशन टू अमेज़ॉन सेलर कनेक्ट इवेंट, तो अगर आप बेसिक या फिर स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एडवांस या फिर प्रीमियम कैटेगरी में हो तो आपको अमेज़ॉन की तरफ से जो भी इवेंट्स वगैरह हो उनके इनविटेशन जो है वो फॉर श्योर मिल जाएंगे। देन उसके बाद है प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट, तो ये अगर आप बेसिक या फिर स्टैंडर्ड या फिर एडवांस में हो तो ये नहीं है अवेलेबल उनके लिए, लेकिन अगर आप प्रीमियम कैटेगरी में हो तो आपको ये प्रायोरिटी बेसिस पे सेलर सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। देन उसके बाद देखते हैं हम कि इसके क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि परसेंटेज कितना होना चाहिए कैंसलेशन का या फिर रिटर्न रेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मैट्रिक्स है, जैसे कि कैंसलेशन रेट है, लेट डिस्पैच रेट है। तो पहले है टोटल कैंसलेशन रेट, तो यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक के लिए ये 2% से ज़्यादा अगर कैंसलेशन रेट हो तो आपको बेसिक ये कैटेगरी जो है ये मिल जाएगी, और अगर कैंसलेशन रेट जो है ये 0.5% से लेके 2% तक हो तो आपकी कैटेगरी स्टैंडर्ड हो जाएगी, और अगर ये 0.5 से नीचे हो इसका परसेंटेज कैंसलेशन रेट का तो आपको एडवांस और प्रीमियम दोनों के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे। सेम टोटल लेट डिस्पैच रेट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है जो कैंसलेशन रेट के लिए है वही। देन उसके बाद है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट, तो अगर ये 9.6% से ज़्यादा हो तो आपको बेसिक कैटेगरी मिल जाएगी, और अगर ये 4.6% से लेकर 9.6% तक हो तो आपकी कैटेगरी स्टैंडर्ड होगी, और अगर ये 4.6 से कम हो तो आप एडवांस या फिर प्रीमियम के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, मतलब आप। देन उसके बाद है आउट ऑफ स्टॉक रेट, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसके परसेंटेज भी। अगर बेसिक के लिए हो आप तो ये अगर आपका आउट ऑफ स्टॉक रेट 25% से ज़्यादा हो तो आपको बेसिक कैटेगरी में मिल जाएगी वो। अगर ये 5% से लेकर 25% तक हो तो आपको स्टैंडर्ड कैटेगरी मिल जाएगी, और अगर ये 5% से कम हो तो आपको एडवांस और प्रीमियम ये दोनों भी कैटेगरी जो है उसके लिए आप एप्लीकेबल हो। देन उसके बाद है प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज़, तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए नहीं है यहाँ पे कुछ भी, लेकिन अगर ये अबोव 50% है तो आप एडवांस और प्रीमियम के लिए क्वालिफाई हो। देन उसके बाद है रीजनल इन स्टॉक परसेंट, तो ये बेसिक कैटेगरी स्टैंडर्ड और एडवांस के लिए ये नहीं है, लेकिन वो 35% है तो आपको प्रीमियम जो है ये कैटेगरी मिल सकती है। देन उसके बाद है नेट सेल्स वॉल्यूम और यूनिट्स, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के लिए है एप्लीकेबल। एवरी 3 मंथ का सेल ऑब्जर्व होगा, अगर आपका सेल 20 लाख रुपए है या फिर उससे ज़्यादा है तो
तो आपको प्रीमियम में कंसिडर किया जाएगा, या फिर आपके यूनिट जो है ये 6000 से ज़्यादा यूनिट्स आपने अगर सेल करे हैं तो आपको प्रीमियम कैटेगरी जो है ये मिल जाएगी। तो अभी के लिए हमारे अकाउंट का अगर आपको आपके अकाउंट का परफॉर्मेंस क्या है वो देखना है तो वो कहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे योर परफॉर्मेंस है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक मैट्रिक्स के आगे कौन सी लेवल है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी ऑर्डर कैंसिलेशन रेट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम है, उसका करंट रेट 0.00 दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल जो है रीच दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मेंटेन करके रखना है। देन लेट डिस्पैच रेट जो है उसके लिए भी आप देख सकते हो प्रीमियम ही कैटेगरी है और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल भी रीच दिख रहा है। फिर उसके बाद रिटर्न रेट का जो है वहाँ पे भी रीच दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आउट ऑफ स्टॉक रेट, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कैटेगरी दिख रही है। परसेंटेज रेट करंट रेट दिख रहा है 7.3%, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5% ही होना चाहिए नेक्स्ट लेवल टारगेट में। तो उसके लिए हमें इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा वो भी यहाँ पे आप व्यू रिकमेंडेशन में जाके देख सकते हो। आपको हर कोई मैट्रिक्स है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसके लिए व्यू रिकमेंडेशन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन देख के इम्प्रूव कर सकते हो। देन सेम उसी तरह से प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज़ परसेंटेज भी दिया हुआ है, ये आप हर जो मैट्रिक्स है उसके लिए ऑब्जर्व कर सकते हो ये रीच है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे किसी मैट्रिक्स के आगे व्यू रिकमेंडेशन है तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से चेक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो चेक करके आप आपके इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।